छतरपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच लोगों को मानसून का इंतजार है। कृषि मौसम वैज्ञानिक हेमंत कुमार सिन्हा के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य तिथि से देरी से पहुंच रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 19 से 22 जून के बीच मानसून सक्रिय होगा, जबकि छतरपुर जिले में 22 जून के बाद अच्छी बारिश शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में जिले में प्री मानसून गतिविधियां जारी है और कहीं कहीं बारिश हो रही है। मानसून में देरी का कारण अल नीनो का प्रभाव, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र, लो प्रेशर का न बनना और अत्यधिक गर्मी और हीट वेव को माना जा रहा है। छतरपुर जिले के कृषि मौसम वैज्ञानिक हेमंत कुमार सिन्हा इस विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार सिन्हा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में कृषि मौसम वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ। फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून धीमी पड़ गई है। मानसूनी जो हवाएं हैं वो दक्षिण भारत से आगे बढ़ने के बाद आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में ठहर गई है और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद जो मानसूनी हवाएं हैं आपके जो बिहार है, झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में ठहर गई है। यदि मानसून की बात करें हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो सामान्यतः आपके जो छत्तीसगढ़ में मानसून है वो 13 जून के आसपास एंट्री कर लेता है और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 जून के बाद मानसून का एंट्री होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मानसूनी गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ने के कारण, ब्रेक होने के कारण मानसून के आने में, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है यहाँ मानसून की जो एंट्री होने की संभावना है वो आपका 19 से लेकर 22 जून के बीच है। यदि वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मानसून की जो एंट्री है वो आपका 18 जून के आसपास बनी हुई है। और इस बार मानसून की गतिविधियां अवरोध इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इस बार इस साल प्रशांत महासागर में कि एक अल नीनो विकसित हो रहा है जो कि मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने में मतलब अवरोध उत्पन्न कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो पश्चिम आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है वहाँ जो लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण हवाओं का बहाव जिस गति से आगे बढ़ना है उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। इसके कारण भी क्या हो रहा है कि हमारे क्षेत्रों में अभी तक मानसून का किसान इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो बुंदेलखंड है यहाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हीट वेव रहा, जिसके कारण भी जो हवा की जो गति है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण हमारे क्षेत्रों में अभी तक मानसून नहीं आ पाया है। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारे क्षेत्र में मानसून की जो एंट्री समय पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।